आज की बड़ी अपडेट्स की बात करें तो 20 घंटों की लंबी यात्रा के बाद इस समय पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे ही थे कि यूएन ने भारत से एक बड़ी डिमांड कर ली है। तो वहीं दूसरी ओर यूरोप ने कह दिया है कि हमारे जहाज सिर्फ भारत ही बनाएगा। तो वहीं अमेरिका ने भारत से रिकॉर्ड तोड़ हथियार खरीद के सबको चौंका दिया है। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट की शुरुआत करें तो जैसा कि पूरी दुनिया जान चुकी है, पीएम मोदी यूक्रेन में दस्तक दे चुके हैं और उनके आते ही रूस ने अपने सारे हमले रोक दिए हैं। वहीं यूएस से लेकर यूनाइटेड नेशन भारत के सामने बड़ी डिमांड रख चुके हैं। वहीं पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन का पहला दौरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाना है। वहीं पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा खास हो गया है क्योंकि वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा किया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के ऋषि सुनक, जर्मनी के ओलाफ, ये सारे नेटो देश हैं। इसके अलावा किसी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। उन्होंने यूक्रेन का दौरा तो किया है लेकिन रूस जाने से बचते रहे हैं। वहीं पीएम मोदी से पहले कई नेता यूक्रेन की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद गिने चुने नेता ही हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा किया हो। वैसे भारत की इस पकड़ को लेकर अब यूएन ने भी भारत से डिमांड कर ली है, जहां यूएन के चीफ ने कहा है कि भारत इस युद्ध को रोकने में मदद करे। वहीं इसको लेकर भारत भी पहले ही साफ कर चुका है कि वो इस युद्ध को रुकवाने नहीं आया है, बल्कि अगर ये देश चाहते हैं तो दोनों देशों के बीच भारत एक मैसेंजर बन सकता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, भारत पहला देश है जो रूस और यूक्रेन दोनों जगह मौजूद है। मतलब भारत शांति चाहता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने यहाँ राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेता यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। बता दें कि 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया था। आप भारत की रणनीति समझ सकते हैं, पहले पोलैंड 4 दशकों बाद और अब यूक्रेन। भारत की सोच दुनिया से काफी अलग है। भारत जैसी विदेश नीति आप किसी और देश की नहीं देख पाएंगे। जहां अमेरिका अपने इंटरेस्ट के चलते मिडिल ईस्ट और यूक्रेन को आग में झोंकने का काम में लगा है, वहीं भारत एक बैलेंस बनाने की रणनीति अपना रहा है। वहीं आप चीन को देखें तो चीनी प्रधानमंत्री इस समय रूस के दौरे पर हैं, लेकिन चीन की तरफ से ऐसे कुछ बयान सामने आए हैं जो साफ बताता है कि चीन भारत की विदेश नीति से डर चुका है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि पीएम मोदी रूस और यूक्रेन के बीच योग कूटनीति को इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत बढ़ते हुए संघर्ष को खत्म करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएगा। वहीं भारत के पास इस बार ना तो ताकत है और ना ही प्रभाव है जिससे वह मॉस्को और कीव के बीच मतभेद को इस समय कम कर सके। मतलब चीन को अब पीएम मोदी के बढ़ते हुए कद से टेंशन होने लगी है। आपको क्या लगता है, चीन इन सब में क्या फायदा उठाने की कोशिश में है? साथ ही चीन किस इरादे से रूस में गया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी हो, भारत से दुनिया को सीखने की जरूरत है। खास बात तो यह है कि कीव के इस दौरे पर पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। मतलब यहाँ भारत यूक्रेन से कोई ना कोई डील करने के इरादे से पहुंचा है। दरअसल यूक्रेन पहले ही सोवियत संघ का हिस्सा था और वहाँ सोवियत संघ की कई महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां भी स्थित थी। भारत के कई पुराने सैन्य सिस्टम के इंजन इन्हीं यूक्रेनी फैक्ट्रियों में बनाए जाते थे, जिससे भारत की सप्लाई चेन काफी हद तक यूक्रेन पर ही निर्भर थी। लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की है, भारत की सप्लाई चेन इससे बाधित हो चुकी है। यही वजह है कि भारत इस कोशिश में है कि यूक्रेन की मदद से भारत में ही इन फैसिलिटीज को बनाने की कोशिश की जाएगी और आगे चलकर भारत इन्हीं फैसिलिटीज की मदद से अपने इंजन्स की निर्भरता को खत्म कर सकता है। वहीं एक खबर रशियन मीडिया की तरफ से ये भी आ रही है कि जिसमें कहा गया है पीएम मोदी को यूक्रेन की संसद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है। और अगर यहाँ मोदी भाषण देते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि रूस को लेकर यहाँ मोदी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि यूक्रेन की संसद में खड़े होकर भाषण देना तो ये यूक्रेनी जनता और उनकी सरकार के लिए बेहद प्रेरणादायक होगा। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे, और अगर ये करेंगे तो क्या वे अपने भाषण में रूस का जिक्र करेंगे? वैसे ये आधे दिन का दौरा कई मायनों में बहुत खास हो जाता है, जहां पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि भारत की एक हाँ और एक ना के काफी मायने हैं। वहीं आपको क्या लगता है, भारत की ये रणनीति किन किन देशों को चौंकाने वाली है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये यूरोप से निकल के आ रही है, जो अब भारत की क्षमता पहचान चुका है, क्योंकि अब यूरोप के कई देशों में शिपिंग वेसल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए इन देशों ने चीन, अमेरिका और खुद यूरोपीय देशों को ऑर्डर नहीं दिए हैं। और खास बात तो यह है कि ये ठेका भारत की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को मिलने जा रहे हैं।
वहीं कंपनी ने पिछले साल ही यूरोप के देशों को 14 जहाज बनाने के लिए अनुबंध किए हैं। यही नहीं, इसी साल CSL ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत करने को लेकर भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यानी कि जब अमेरिका के जहाज खराब हो जाएंगे तो उन्हें भारत में ही इस कारखाने में ठीक किया जाएगा। वहीं वर्तमान में $140 बिलियन के वैश्विक जहाज निर्माण बाजार का 1% से भी कम हिस्सा भारत रखता है। हालांकि सरकार स्थानीय जहाज निर्माण उद्योग की मांग को पूरा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है। वहीं मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के हिस्से के रूप में शिपिंग मंत्रालय एक नई जहाज निर्माण और मरम्मत नीति पेश करने की उम्मीद कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत की जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत रैंकिंग को विश्व स्तर पर शीर्ष 10 में लाना है। साथ ही कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अपने आप को विकसित कर रहा है और वो अपना ध्यान ग्रीन शिप बिल्डिंग की ओर केंद्रित कर रहा है, जिसमें आने वाले वर्षों में ग्रीन शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग को एक इम्पोर्टेंट रेवेन्यू सोर्स बनाने की योजना है। और ये सब कुछ यूरोपियन कोस्टल शिपिंग इंडस्ट्री में भारत की एंट्री को लेकर हो रहा है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत के बारूद के एक्सपोर्ट को लेकर है, जिसका सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका निकल के आया है। दरअसल भारत ने पिछले दशक में अपने रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो 30 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। बता दें कि देश अब 90 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों की आपूर्ति करता है। यही नहीं, भारत की नई नीतियों की वजह से जो अमेरिका दुनिया को हथियार बेचने की होड़ में सबसे आगे दिखता था, आज वो भारत के डिफेंस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा आयातक बन चुका है, जो भारत के कुल रक्षा निर्यात का लगभग 50% हिस्सा है। यही नहीं, अमेरिका और भारत के बीच बहुत अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं, खासकर हथियारों के मामले में। और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से हथियार बनाने के लिए जरूरी सामान खरीद रही हैं। और ये कंपनियां दुनिया भर में कई देशों में काम करती हैं और उन्हें भारत से सामान खरीदने की ज़रूरत होती है। और इस तरह भारत को अमेरिका से बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं। वहीं अमेरिकी कंपनियां अपने हथियार बनाने के लिए भारत पर निर्भर करती हैं, इसलिए भारत को अमेरिका से बहुत सारे हथियार बनाने के काम मिल रहे हैं। वहीं भारत की इस उपलब्धि के बारे में आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये अफ्रीका को लेकर है, जो चीन की चिंता बढ़ा देने वाला है। आप ये तो जानते ही होंगे, चीन एक तरह से हर उस देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में लगा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। इसमें अफ्रीका उसकी हिट लिस्ट में आता है, लेकिन अब अफ्रीका में भी भारत बड़ी तेजी से अपने पैर पसारने में लगा हुआ है। दरअसल भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार संबंध मजबूत हो रहे हैं और हाल ही में सुनील भरतवाल ने घोषणा की है कि 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार $100 बिलियन तक पहुंच गया था और अब लक्ष्य यह है कि इसको 2 गुना करके 2030 तक $200 बिलियन तक पहुंचाना है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत और अफ्रीका 4 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं, जिसमें व्हीकल इंडस्ट्री, कृषि, दवा और परिवहन शामिल है। वहीं भारत अपनी विशेषज्ञता और तकनीक का लाभ उठा सकता है, जबकि अफ्रीका अपने बाजार की क्षमता प्रदान कर सकता है। बता दें कि भारत अफ्रीका को कारें, सीड टेक्नोलॉजी, दवाइयां और रसद सेवाएं प्रदान कर सकता है। कुल मिलाकर भारत और अफ्रीका के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि यहाँ भारत ही है जो चीन के विस्तारवाद को अफ्रीका में रोक सकता है। और भारत की विदेश नीति जिस तरह से यूक्रेन में दिखी है और चीन ने जो बयान दिया है, उससे ये लगता है कि चीन नष्ट करके नई शुरुआत की इच्छा रखता है, लेकिन भारत बिगड़े हालातों को सही करके उसको हील करने के प्रयास में है। अब देखना ये दिलचस्प होगा। यूक्रेन में तो हो गया, अब भारत का अगला मूव क्या रहने वाला है। वैसे इन सब में आपको क्या लगता है, भारत दुनिया में नया तहलका मचाने की तैयारी में है?